किसान हमारा सीमाओं पर लड़ाई लड़ रहा है तो उन किसानों का समर्थन जो आपके नेता कहते थे कि बीजेपी वालों को जमुना पार टपा देंगे, आप जमुना पार टपाने की बजाय उन्हीं के साथ मिलकर के रोटियां सेकने में संलिप्त हो गए। बड़ा खेद आता है कि जो लोग अपने आप में बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब समाज के लिए लड़ने की बात आती है तब समाज सुधारक या समाज के लिए काम करने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय लोगों के लिए मरना कटना उनका ध्येय होता है। और साथियों नमस्कार। आज मैं एक हमारे वयोवृद्ध नेता दादा राम कुमार गौतम के संदर्भ में उनका सम्मान करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे अभी अभी उनके बेटे के द्वारा डाली गई एक पोस्ट से पता लगा कि वो मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल है। सोच तो मैं भी रहा था कि जिस दिन उन्होंने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल की पोस्ट डाल करके, तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि आदमी सठिया जाता है तो शायद दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि आदमी पागल भी हो सकता है। ऐसी दशा उनके दिमाग की दर्शाई जा रही थी कि वो बार बार ओबीसी के और दलित समाज, शूद्र समाज के हितों के लिए किए गए कार्यों के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब वो किसी को अपनी हालात के ना जानते हुए दूसरे को पागल करार दे। मित्रों, इस देश के जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, चाहे वो साहू जी महाराज रहे हैं, बिरसा मुंडा जी रहे हैं, रामा स्वामी परियार साहब रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हैं, मदर टेरेसा रही हैं, या भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, और इनके बाद काशीराम जी रहे हैं। उसके बाद विचारधारा के ऊपर हमारे जितने भी एमपी और एमएलए बने वो अपर कास्ट के लोगों के नीचे उनके द्वारा बनाई गए राजनीतिक दलों के सिर्फ तितर बटेर और पिट्ठू बन के रह गए। दलित और पिछड़ा वर्ग के 85% लोगों में दलित की जो जनसंख्या है वो 23% है, और शेड्यूल कास्ट की 52% है, और 10% हर जाति में गरीब लोग हैं। उस व्यवस्था के लिए ना जाने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ना काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास के मद्देनजर इस देश का हजारों साल से ये समाज अंधविश्वास का गुलाम है, जिसको आज तक बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई वोट के मताधिकार का प्रयोग करना अभी तक नहीं आया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लोगों को शिक्षा का प्रावधान किया जब अपर कास्ट के लोगों ने, बहुत सारे मतलब बुद्धिजीवियों ने इनको बड़ी चालाकी के साथ अंधविश्वास में धकेल करके कि अगर शूद्र समाज पड़ेगा भूचाल आएंगे, आंधी आएंगी, काल पड़ेंगे, प्रलय भी हो सकती है, महामारियां भी आ सकती हैं। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले जब किसी बारात में प्रताड़ित हुए तो उन्हें तब लगा कि हमारा समाज अशिक्षित है, इसकी वजह से शिक्षा के बिना इनका उत्थान होना बड़ा मुश्किल है। तब महात्मा ज्योतिबा फूले ने मदरसे खोल करके जैसे ही शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो चालाक लोगों ने उनका बहिष्कार करवाया, उनको घर से निकलवाया। लेकिन उसके पश्चात भी वो अपने मिशन पे अडिग रहे और लोगों के लिए शिक्षा का एक रास्ता खुला। ना आंधी आई, ना तूफान आए। सती प्रथा बंद कराई, बाल विवाह बंद कराए, पुनर्विवाह, विधवा विवाह स्टार्ट करवाया, दासी प्रथा के लिए पूरा कस के जोर लगाया, और छुआछूत के ऊपर पूरा आक्रमण करके उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के साथ इस कमजोर तबके शूद्र समाज के लोगों को रास्ता दिखाया। लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत देश अकेला ही एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को भ्रमित करने के लिए आदमी के कटे हुए धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगाया जा सकता है। राम नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर सकते हैं।
यहां पर इस अकेले देश में, भारतवर्ष में, भालू और बंदर भी पढ़े लिखे पिछले कालों में इतिहास में दर्शाए गए हैं, ग्रंथों शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। हमारे देश के अंदर यही नहीं और बहुत सारी विडंबनाएं ऐसी हैं जहां पर पैरों से शूद्र पैदा हुआ और मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ और नाभि से वैश्य पैदा हुआ और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ। मेरे भाइयों, ना भुजाओं में गर्भ ठहर सकता है, ना पैरों में ठहर सकता है, ना मुंह में ठहर सकता है। वो लैट्रिन पेशाब बच्चा मल मूत्र कहां करेगा जो अगर मुंह में गर्भ ठहरा है? और क्या आदमी के मुंह में गर्भ ठहरने के बाद कोई बच्चा पैदा कर देगा या नाभि में और भुजाओं से पैदा हो जाएगा? इस देश में हल चलाते हुए बच्चे निकल सकते हैं। इस देश के अंदर पसीने से जो है मकर ध्वज पैदा हो सकता है। इस देश में गरुड़ों को घुड़ियों की सवारी सारे देवी देवता करते हैं। इस देश के अंदर और तो और मैल, शरीर की मैल से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, घास से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। न जाने ये अकेला ही भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर सूर्या को एक बंदर मुंह में डाल करके धरती पर आके खड़ा हो सकता है और फिर रावण का वध किया जाना सुनिश्चित करता है। क्या क्या कहें इस देश को जो हजारों लाखों गुना पृथ्वी से बड़ा सूर्य, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस को एक बंदर मुंह में डाल लेता है। जब लोग ऐसी सी धारणाओं को मान सकते हैं। यहां पर होली का त्योहार था 2 दिन पहले। इस होली के त्योहार में भी जो हिरण्यकश्यप, जो हमारे ही शूद्र समाज का राजा था, उसको अंधविश्वासियों ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सिखाया, निषेड़ी बना दिया। तब उसको उसके पिताश्री ने घर से निकाल दिया जब वो कहना नहीं मानना कि अंधविश्वास और पाखंड में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उसकी बुआ हिरण्यकश्यप की बहन, अब जिसकी अगले दिन शादी थी, आखिरी बार अपने भतीजे को रोटी खिलाने के लिए जब गई, जिसका चंडाल चौकड़ी ने वहां पर रेप कर दिया और रात को उसको जला दिया और सुबह दिन में ये शोर मचा दिया कि ये तो इसको प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी और ये खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। जबकि अग्नि तत्व का तो एक ही आचरण है कि उसमें कोई भी चीज डाल दो वो भस्म हो जाएगी। जो जलेगी तो सारी चीज जलेगी, नहीं बचेगी तो सारी चीज बचेगी। कैसे कैसे इस देश के अंदर शास्त्रों में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में ढोल, शूद्र, पशु और नारी, ये सकल पदार्थ ताड़न के अधिकारी, ये प्रताड़ना के अधिकारी बताए गए। 4 युगों के माध्यम से, हजारों लाखों सालों से, शास्त्रों के वर्णन के माध्यम से जब जब धरती पर अनर्थ बढ़े आके धरती के ऊपर भगवान स्वयं आए और प्रलय हो गई और युग पलट गया। भाई, अगर युग पलट गया, सतयुग में शास्त्र लिखे गए, तो इन शास्त्रों को कौन संभाल रहा था? जब सारी चीज जलमग्न हो गई, पेड़ पौधे बिल्डिंग सब कुछ डूब गई, तो वो कौन व्यक्ति था जो शास्त्रों को संभाल रहा था? फिर द्वापर में अनर्थ और अधर्म हुआ, तो फिर द्वापर में, फिर त्रेता में 3 बार धरती प्रलय हो गई और शास्त्र बचे रह गए। जबकि हमने तो सुना है कि पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा टूट करके अलग हुआ, ठंडा हुआ, और जब उसके ऊपर पानी आया, पानी की एक प्रवृत्ति है जहां 15 दिन खड़ा रह जाता है, वहां उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसी में कॉकरोच, उसी में मगरमच्छ, उसी में मछलियां, उसी में सब जीव जंतु पैदा अपने आप हो जाते हैं। आप 15 दिन कहीं पानी खड़ा करके देख लो, उसमें सारे बैक्टीरिया से अनेकों जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से आदि मानव तक, डायनासोर तक अनेकों प्रजातियां इस पृथ्वी पर पैदा हुई। आदि मानव, बालों वाला, पूंछ वाला, जो आज भी हिंदुस्तान के कुछ लोग बचे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार जा करके। जैसे जैसे विकास की तरफ
आदमी जानवरों को मार करके कच्चा मांस खाता था, फिर उसने पत्थर से आग जलानी सीखी और उसके पश्चात उसने मांस को भून करके खाना शुरू किया और गुफाओं से निकल करके कुटिया में रहना शुरू किया। अपने तन को ढकने के लिए पेड़ पौधों के पत्तों से ढकने के साथ साथ उसने रेशम के कीड़ों से कपड़ा बना करके जीना शुरू किया। सिंधु घाटी की सभ्यता तक आदि मानव के रूप में पूर्णतः लाखों वर्षों में विकसित हो चुका था। सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे अवशेष 4500 ईस्वी पूर्व यानी 2020 उसमें और जोड़ लो, 6720 से 8000 साल के बीच का कार्यकाल सिंधु घाटी की सभ्यता का है। बाहर से विदेशी आर्यन लोग आए, यहां हूण आए, फ्रांसीसी आए, यहूदी आए, यहां पर इस देश में इस्लामिक लोग आए, अंग्रेज आए, अनेकों सभ्यताएं यहां इस देश में आई। सभी ने आकर के यहाँ के मूल निवासी समाज, जिसको आज हम दलित और पिछड़ा, SC ST और OBC के नाम से पुकारते हैं, जिसका दबाव पड़ता गया, ये लोग उधर हिंदुओं में से जिनको आज बना करके राजनीति की जा रही है, ये भारत का मूल निवासी समाज है। इस मूल निवासी समाज को हजारों साल की गुलामी के पश्चात आज तक भी अपने अस्तित्व को परखने में इसे मुद्दतें लग चुकी हैं। जो ये वेदों और शास्त्रों का हमारे गौतम दादाजी जो वर्णन कर रहे थे कि अब वो ब्राह्मणों के खिलाफ राजकुमार सैनी बोलता है। मिस्टर राम कुमार जी, आप आखिरी सफर पे हो, मैं आपको सलाम करता हूं। आप अच्छे स्वस्थ होकर के घर आए, फिर मैं बैठ करके आपसे बात भी करूंगा। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी जाति बुरी नहीं है। ना मैंने कभी जाटों की बुराई की, ना मैंने कभी ब्राह्मणों की बुराई की। मैं पैखंडियों की बुराई की, जाति करने वाले लोगों की बुराई की। जाति करने के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा होता हूं, भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता हूं। राजनीति कोरी राजनीति, रोटियां सेकनी। कल आप गौतम दादाजी एक अपने ही नेता को खोपड़ कह रहे थे कि 15-15 मैक में जिम रहा है, और फिर आपका कुछ सॉल्यूशन कर दिया उन्होंने, कुछ आपका कोई घर परिवार से कोई बेटा, कोई भतीजा, भाई कोई लगा दिया तो आपकी पीड़ा दूर हुई। फिर आप अगर आज किसानों के बारे में एक दिन मैंने आपका सुना, अगर आप में इतना दम है तो आप क्यों ना राजनीति से संन्यास लेकर के, जैसे हमने भी, बीजेपी ने जब गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक दिए तब हम अपना पक्ष छोड़ करके उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अगर आज किसान हमारा सीमाओं पर लड़ाई लड़ रहा है तो उन किसानों का समर्थन, जो आपके नेता कहते थे कि बीजेपी वालों को जमुना पार टपा देंगे, आप जमुना पार टपाने की बजाय उन्हीं के साथ मिलकर के रोटियां सेकने में संलिप्त हो गए। बड़ा खेद आता है कि जो लोग अपने आप में बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब समाज के लिए लड़ने की बात आती है, तब समाज सुधारक या समाज के लिए काम करने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय लोगों के लिए मरना कटना उनका ध्येय होता है। और जितने भी लोग आए, मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। उन्होंने उनके घर छूटे, उनके परिवार छूटे। जैसे आप मेरे को कह रहे थे कि मेरा भतीजा आपको छोड़ गया, ये सैनी भी इसको छोड़ जाएंगे, सैनी बड़ी शानी कौम है। जिस दिन सैनी शानी कौम बोट पानी सीख गई, उस दिन ये किसी के चुंगल में नहीं आएगी। अभी तक तो हम पिछलग्गू राजनीति में हमारे MP और MLA जो भी बनते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते समाज को भूल जाते हैं। जिनके बलबूते उनको टिकट मिली, जिनकी वोटें लेकर के वो पार्लियामेंट विधानसभा में जाते हैं, उनके लिए लड़ाई अगर वो लड़े, आज भी 200 बैकवर्ड के MP पार्लियामेंट के अंदर हैं। अगर वो चाहें तो आज सरकार के अंदर अगर 52% हिस्सा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ 27% को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ये लोग अपने OBC समाज की, SC ST समाज की पैरवाई करने की बजाय ये सिर्फ और कोरी अपनी राजनीति करते हैं। मैं उन भाइयों से बहुत खिन्न हूं कि जो लोग बातें तो करते हैं अपने लोगों के साथ इंसाफ और न्याय की, भाषण देते हैं। जब बीजेपी जिस तरह भाषण देती थी किसानों की आमदनी दुगना करने की, 2 करोड़ बच्चे रोज लगाने की, 15-15 लाख रुपए आने की, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे।
और आपके नेता भी 10,000 रुपए की बेरोजगारी भत्ता और 5,000 रुपए की पेंशन करना चाहते थे। वो कहां गई बातें आपकी? दादाजी आप ठीक होकर के घर आए, मैं फिर आपको मिलता हूं कि अभी आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ होकर के घर आए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं इस देश के अंदर फैले अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। मैं किसी कौम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता। जितने पाखंडी थे आधे से ज्यादा जेल जा चुके हैं, और ये जैसे जैसे सोशल मीडिया चल रही है वैसे वैसे इस देश का जो कमेरा वर्ग है, जिसको हम कामगार लोग कहते हैं, आज हम दलित समाज से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। जो इस देश की फैक्ट्रियां चला रहा है, जो इस देश की खेती कर रहा है, जो इस देश की सफाई कर रहा है, जो इस देश के लिए कपड़े बुन रहा है, जूती गांठ रहा है, जो इस देश का मैला ढो रहा है, जो इस देश के लिए बड़ी बड़ी भवन और बिल्डिंगें बना रहा है, उससे हम नफरत करते हैं। झूठ बोल करके रोटियां सेकने वाले के लोगों के हम पैर पूज करके उनको चौकी पर बिठा करके रोटी खिलाते हैं। जो इस देश को अंधविश्वास और पाखंड के अंदर धकेल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मंदिरों मस्जिदों के अंदर 15-15 हाथों पैरों के देवी देवता, ये सिर्फ हमारे संतों महापुरुषों ने कितना इनके ऊपर विश्लेषण किया कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया फिरा निमन का फेर। अरे तन की मालाएं फेंक, मन का फेर, अपने घट का मन का फेर। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पिस्सा खाए संसार। आज गुरु नानक देव ने कहा कि अगर लोग पानी सूर्य को दे रहे हैं, वो अपने खेतों को दे रहा था, तो लोगों ने पूछा कि क्या पानी वहां चला जाएगा? तो गुरु नानक देव ने कहा था कि तुम्हारा चला जाएगा। देश के अंदर रविदास ने कहा, कबीर दास ने कहा, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाजी जोन से जो वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, लेकिन यही आर्य दूसरे रूप में मूर्तियों को पुजवाते हैं और एक साइड में मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। दोगली नीति इस प्रकार से देश के अंदर भ्रमित कर रही है। जबकि गौतम बुद्ध ने सच्चाई बयान की थी कि लाइफ इज स्ट्रगल, डेथ इज ट्रूथ। जीवन संघर्ष है, मृत्यु सच है। झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। ये पंचशील का सिद्धांत आज भी इस देश के अंदर अगर कायम हो जाए, इसी देश के अंदर ऊंच नीच, जहां ऊंच नीच होगी वहां जब खेती अच्छी नहीं हो सकती, ऊंची नीची जमीन में सड़क पर गति मिल नहीं सकती। जिस समाज, जिस देश के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव ऊंच नीच का होगा, वो देश का निर्माण हो कैसे सकता है? हम अपने देश के सिपाही हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं। मित्रों, मैं दादा साहब को फिर पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। आप स्वस्थ होकर के घर आ जाएं। फिर मैं बैठ करके आपसे पूछूंगा कि आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आप अपना मानसिक चेकअप कराएं। नमस्कार।